सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रवण कर रहे थे धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग। इसमें हमने श्रवण किया था किस प्रकार से विदुर जो है अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को ज्ञान देने के लिए आए हैं कि अभी आपका इतना समय हो गया है, फिर भी आप रोटी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, और वो भी उन लोगों की रोटी के टुकड़ों पर पल रहे हैं जिनकी आपसे शत्रुता थी या ईर्ष्या थी। उन लोगों के रोटी के टुकड़े पर पल रहे। ये उस विदुर को ये उपदेश दे रहे हैं। जैसे विदुर पहुंचे, सारे युधिष्ठिर और सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। कुंती महारानी, द्रौपदी, अन्य पांडवगण, संजय, ये सब लोग बहुत प्रसन्न हुए विदुर का स्वागत करते हैं। विदुर तो महात्मा थे, और विदुर तो महात्मा थे और वो उपदेश देने आए थे। धृतराष्ट्र गांधारी इतने धनी थे एक समय में, इतने धनी थे, 100 पुत्र थे, लेकिन एक ईर्ष्यावश, केवल मात्र ईर्ष्यावश और शत्रुतावश पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। और जिन लोगों से ईर्ष्या की उन्हीं के यहाँ रोटी पे टुकड़े पड़े। तो समय बदलते, ये समय का फेर था। महाभारत में पूरी पृथ्वी का साम्राज्य संभाल रहे थे। कभी धृतराष्ट्र गांधारी ने सोचा नहीं होगा कि उनका पूरा साम्राज्य खो जाएगा, 100 पुत्र नष्ट हो जाएंगे, और अपने उन भतीजों के यहाँ पे जिनसे ईर्ष्या और शत्रुता करते थे उनके यहाँ उनको रोटी के टुकड़े पलना पड़ा। ये समय का फेर है। धृतराष्ट्र तो पूरी पृथ्वी के राजा थे। उन्होंने उस समय सोचा नहीं हुआ कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो किस तरफ उनको विनाश की तरफ ले जाएगा, कितना विनाश की तरफ ले जाएगा। तो संसार में भी देखा जाता है कि महाभारत शिक्षा देता है कि सारे ऐश्वर्य तो किस तरह से सारे ऐश्वर्य खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति दर दर की भीख मांगता है, और उन लोगों के पास भीख मांगने को मजबूर हो जाता है जिनसे कभी उनकी शत्रुता थी या ईर्ष्या थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विदुर याद दिला रहा है धृतराष्ट्र को कि कितने बड़े साम्राज्य के मालिक थे। जब व्यक्ति ऐश्वर्य में रहता है, उसको सारे सुख सुविधा साधन रहते हैं, तो वो सोच नहीं पाता है कि इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। ये सब समय का फेरबदल है। तो युधिष्ठिर का जब विदुर के साथ संवाद चल रहा है, तो युधिष्ठिर ने सबका आदर किया। युधिष्ठिर अपने ताऊ जी का भी आदर कर रहा है। सारे पांडव उनको फिर भी रख रहे हैं अपने घर में। जिन्होंने उन्हीं को, उन पांडवों को नष्ट होने का, उनसे शत्रुता ईर्ष्या होने के कारण उन्हीं के नष्ट होने के सारे प्रयास किए।
युधिष्ठिर विदुर से कहते हैं, चाचा क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सब प्रकार की रक्षा, विपत्तियों से रक्षा की। ये विदुर को बोला, क्योंकि विदुर तो महात्मा थे। लेकिन विदुर आए किस लिए हैं? जो इस भौतिक आसक्ति से अंधा धृतराष्ट्र है, भौतिक आसक्ति से अंधा धृतराष्ट्र है, उसको ज्ञान देने आए। वो धृतराष्ट्र का आसक्ति अभी भी खत्म नहीं हुआ। सारा पुत्र चले गए, 100 पुत्र नष्ट हो गए, महाभारत हो गया, सारा राज्य चला गया, फिर भी उसकी वो आसक्ति खत्म नहीं, भौतिक आसक्ति। क्योंकि वो खाली आंखों से अंधा नहीं था, वो आध्यात्मिक रूप से भी दृष्टा था। वो सारे टाइम ये सोचता रहा कौन मेरा है और कौन पराया है। उसकी सारी चेतना, पूरा जीवन उसी में निकल गया, पूरा जीवन उसी में निकल गया। इसके पश्चात तो इसलिए उस आसक्ति, भौतिक आसक्ति निकलने के लिए विदुर बहुत कठोर शब्द यूज करेंगे आगे। अभी जो है पांडव लोग उस विदुर का हालचाल पूछते हैं कि पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थलों पर, तीर्थ स्थानों की यात्रा की। हे प्रभु, विदुर को बोलते हैं कि सारे जो विदुर उनके आए थे धृतराष्ट्र को उपदेश देने, उस विदुर को बोलते हैं, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। भक्त जो होते हैं वास्तव में पवित्र स्थान होते हैं। और चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। भक्त जहां जाते हैं वो जगह तीर्थ स्थान हो जाता है, क्योंकि भक्त अपने हृदय में भगवान को लेके जाते हैं। भक्त अपने हृदय में भगवान को लेके जाते हैं। तो लोग तीर्थ स्थानों में किस लिए जाते हैं? तीर्थ स्थानों में किस लिए जाते हैं? भगवान का दर्शन करें, भगवान के भक्तों का सानिध्य करें, और वहां की जो भी श्रेष्ठ नदियां उसमें स्नान। इसीलिए लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, एक्चुअल तो यही था। और थोड़ा सा अपने कंफर्ट को कम किया जाए, थोड़ी सी तपस्या की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली सबको तपस्या करनी है, बीमारी की अवस्था में या बेड पे रिडन में या मृत्यु से पहले सबको तपस्या तो करनी है। लेकिन अगर उसका अभ्यास नहीं होगा तो व्यक्ति छटपटाएगा। तपस्या का अभ्यास नहीं तो व्यक्ति हमेशा छटपटाएगा, क्योंकि वो सुख सुविधाएं भोगने का आदी हो गया है। तो इसलिए जब वो सुख सुविधाएं किसी भी कंडीशन से, अगर वो सुख सुविधा नहीं रहेंगी तो व्यक्ति को थोड़ा उसके कारण कष्ट होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में कहा गया है कि समय के साथ साथ व्यक्ति को अपना वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से, जो तपस्या होगी, जो स्वेच्छा से कुछ त्यागा जाए, अपने सुख सुविधाओं को त्यागा जाए, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं सारे टाइम नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर इसलिए विदुर तो सारी सुख सुविधा को त्याग करके धृतराष्ट्र के द्वारा दिए गए भवन को त्याग करके तीर्थ स्थान पर चले गए। इसलिए बोल रहे हैं, आप जैसे भक्त निश्चय साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। और चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थान में परिणत, आप जहां जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। तो विदुर अपने सारे बॉडीली कंफर्ट, उनके रहने के कंफर्ट सारे, जो धृतराष्ट्र ने महल प्रोवाइड किया था, उसको त्याग करके चले गए थे तीर्थ स्थान। क्योंकि तीर्थ स्थान व्यक्ति की भौतिक आसक्ति को दूर करता है, उसके व्यक्तियों से आसक्ति हो या वस्तुओं से आसक्ति हो, सुख सुविधाओं से आसक्ति हो, उसको तीर्थ स्थानों में, पहले के जो तीर्थ स्थान थे उसमें त्यागना पड़ता था। क्योंकि अगर किसी ने वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से कष्ट सहन कर लिए हैं, जैसा कि इसमें आता है कि तपस्या का महत्व क्या है, जिसने वॉलेंटरी स्वेच्छा से कष्ट सहन कर लिए, फिर उसको जो इनवॉलेंटरी, जो जो फोर्स कर्म फलों का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। तपस्या से ये भी क्या है कि
अगर किसी ने स्वेच्छा से कष्टों को भोग लिया है, तपस्या में भी कष्ट, तो उसको फिर इनवॉलंटरीली जो फोर्स उसके कर्म वाले फल हैं वो उसमें से उतना कम हो गया, उतना कम भोगना पड़ेगा। और जिसने वॉलेंटली स्वेच्छा से अपनी भौतिक आसक्ति त्याग दी है, उसको फिर वो भौतिक आसक्ति त्यागने वाला कष्ट नहीं होगा। तो ये सब हमने कल श्रवण किया था। और भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से भक्त लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त जो हैं ऑथराइज लोगों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमा को लेखन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण कर दी और परीक्षित ने इसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। और इस भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से, भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं। क्योंकि तीर्थ स्थान में जाके असली तो यही करना, भक्तों का संग, सारी तपस्या करना, भक्तों का संग करना और नित्य उन नदियों में स्नान करना जो पवित्र नदियां हैं, जिनके किनारे तीर्थ स्थान बने। यही तो तीर्थ स्थान का उद्देश्य। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होता है। ऐसे शुद्ध भक्त जो है कोई इनऑस्पिशियस प्लेस हो उसको भी आध्यात्मिक वातावरण देके उस स्थान को भी पवित्र कर देते हैं, हालांकि भौतिक रूप से वो अशुभ स्थान है। वो कर दे तो ऐसे पवित्र स्थान की बात ही क्या है जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करके अपना धंधा चलाते हैं। तो जो पवित्र स्थानों का उपयोग अपना धंधा चलाने के लिए और उस स्थानों की सुख सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, कि जैसा कोई व्यक्ति घर छोड़ता है तो वो वैसा आशा नहीं करता कि वैसी सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो ऐसा करते हैं, ऐसी पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करके अपना सुख सुविधा भोगने जाते हैं या धंधा चलाने जाते हैं। ये लेकिन विदुर जो इस कार्य के लिए नहीं गए थे। विदुर जो है सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके, धृतराष्ट्र के कंफर्ट को त्याग करके, भौतिक आसक्ति को त्याग करके गए थे। किसी वस्तु या व्यक्ति की आसक्ति को त्याग करके गए। अभी उनसे हालचाल और पूछते हैं। ये जो उनके नेफ्यूज हैं युधिष्ठिर और ये, विदुर छोटे चाचा थे और धृतराष्ट्र ताऊ थे। तो विदुर तो उनका कल्याण करने के लिए आए। बोलते अपि न सुहृदय तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवः सपुर्याम सुखमासते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी जो हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, ये पांडव लोग बोल रहे हैं, जो नित्य भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। सब द्वारका से इस तरीके से हालचाल पूछा जा रहा है। तात्पर्य यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण की उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, वे सबके सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। यदुवंशी भी जो थे सारे के सारे उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भक्तों के बारे में हालचाल पूछा जा रहा है। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सबके सब विदुर के समान ही भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए ग्रह त्याग किया जिससे भगवान की पूर्णतः सेवा में लग सके, किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। पांडव और यादव, यदुवंशी और पांडव जो हैं,
ये तो हमेशा ही भगवान के विचार में डूबे रहते थे। विदुर को तो घर त्यागना पड़ा भगवान में विचार में डूबने के लिए। अतः इनकी शुद्ध भक्ति के गुणों में कोई अंतर नहीं। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना है। असली उद्देश्य तो व्यक्ति का समय आने पर उसका उस आश्रम की अवस्था पूरे होने पर जिस आश्रम में है, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। अर्थात यह भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुरों ने भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु उनका जो निमग्न था वो प्रतिकूल भाव से था। या केवल भगवान को शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। भगवान शक्तिशाली मनुष्य है, भगवान महान है, इससे कोई व्यक्ति जस्ट इसको मान के भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। उसे वास्तव में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारकों के पार्षदों के विचार में सदा निमग्न रहते थे, अन्यथा विदुर से उन सब विषयों में न पूछते। अतः महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पथ पर स्थित। इति युक्त धर्मराज सर्वं तत्संवर्णते यत यथानुभूतं क्रमशः बिना युधु कुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूछे इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बातें उन्होंने नहीं की, उन्होंने सब कुछ कह सुनाया। नन्व प्रियम दुर्वेशहम नृणाम स्वयं उपस्थितम आवेदयत सकरुणः दुखितान दृष्टम अक्षम। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं सकते। पांडव, कोई भी जो दयावान व्यक्ति है वो किसी भक्त को दुखी नहीं दे सकता। संसार तो दुखी है ही सही, लेकिन संसार का दुख कौन सॉल्व कर सकता है? भगवान की भक्ति के बिना कोई नहीं कर सकता। इसलिए कई व्यक्ति संसार के दुख को रोते हैं कि संसार में सब दुखी हैं, हमारे संबंधी दुखी हैं, हमारे रिश्तेदार दुखी हैं, हमारी संतानें दुखी हैं, हमारे भाई बंधु सब दुखी हैं। सारा जगत इसलिए दुखी कि भगवान से विमुख है। लेकिन महात्मा लोग जो रहते हैं कभी भक्तों को दुखी नहीं दे सकते। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असहनीय घटना को प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने वो घटना भी नहीं सुनाई। उन्होंने वो यदुवंशियों के संहार की दूसरी घटना भी सुनाई, जैसे भक्तों को कष्ट। जनरली संसार में व्यक्ति अपना दुख प्रकट करके अपने आप को हल्का करता है, तो संसार कितना स्वार्थी है, अपने दुख को दूसरे पे ट्रांसफर करके अपने आप को हल्का कर देता है। ये संसार का नियम है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस अप्रिय तथा असहनीय घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं और अपने आप जाती हैं। तात्पर्य नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य जिससे भक्तों को कष्ट हो, उसको
सामान्यतः नहीं कहना चाहिए, उचित समय पर कहना चाहिए, जिससे वो कष्ट पहुंचाए। लेकिन संसार एग्जैक्टली अपोजिट है। संसार में सब व्यक्ति अपने कष्टों को दूसरे पे डाल के स्वयं सुखी रहना चाहता है। इसे बोलते हैं ना, हल्का कर दिया मैंने बोझ अपना। विपदा सदैव प्रकृति के नियम के अनुसार स्वतः आती, इसलिए व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि विपदा कभी भी आ सकती। कोई भी जो आज सुख है वो कल नहीं भी रह सकता, जो आज ऐश्वर्य कल नहीं भी रह सकता। अगर व्यक्ति समझ जाए तो हमेशा अलर्ट रहेगा वो। लेकिन जगत क्या करता है कि सारा ऐश्वर्य पहले, सारे प्रकार के ऐश्वर्य भोग लेता है, और फिर जब असहाय हो जाता है फिर अपने कष्टों को सुनाता है। वो अपने ऐश्वर्य के कि मैंने अपने जीवन में कितने ऐश्वर्य भोगे, मैंने कितनी सुख सुविधाएं भोगी, और अब भगवान ने जो कष्ट दिया ठीक ही तो है, ठीक ही तो है कष्ट दिया था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐश्वर्य भोग के, मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ भी अचीवमेंट नहीं भगवान के प्रति। इसलिए मैं कष्ट भोगने योग्य हूं। तो विपदा सदैव प्रकृति के नियम के अनुसार स्वतः आती है, अतः उसका प्रचार करते हुए उसे अधिक उभारना नहीं चाहिए विपदाओं को। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया कि पांडवों को, जो भगवान के भक्त हैं, कष्ट, क्योंकि भगवान के भक्तों को कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति उनके डिस्टर्ब होगी। वो उन कष्टों को उद्धार करने में उलझ जाएंगे। आगे, कश्चित कालम अथावात्सित सतकृत देव वत सुखम धातु ज्येष्ठ श्रेयकृत सर्वेशा सुखम आवहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर, सारा कुटुंब विदुर की, देखिए दोनों भाई हैं लेकिन विदुर का किस तरीके से उसको महात्मा मान के, क्योंकि उन्होंने त्याग किया। लेकिन धृतराष्ट्र ने एंजॉय किया। तो एंजॉय करने वाला बाद में सफर कर रहा है, और जिसने पहले सफर कर लिया, वॉलेंटली तैयार कर ली, वो बाद में एंजॉय कर रहा है। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा दे तुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए, बड़े भाई धृतराष्ट्र की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते थे। विदुर किस लिए रह रहे थे? अपने बड़े भाई की मनोदशा ठीक करने के लिए, उसकी मेंटलिटी ठीक करने के लिए, तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते थे। तात्पर्य, विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। विदुर भगवान के भक्त ऐसे थे कि विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इस भौतिक जगह से जिनसे हमकी आसक्ति, उसका हम स्वर्ग के निवासी से स्वागत करते हैं। महात्माओं को
समझते कि ऐसे महात्मा तो जीवन में आते रहते हैं। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घर में आया करते थे। स्वर्ग के निवासी आया करते थे महात्मा युधिष्ठिर के घर, इतने पुण्यवान थे। और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्गलोक की यात्रा किया करते थे। नारद तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जो बिना रोक टोक के न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में विचरण कर सकते हैं। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में क्या कहना। युधिष्ठिर का आदर सत्कार ऐसा था कि नारद की जब इच्छा होती थी घूमते फिरते चले जाते थे। कृष्ण की जब इच्छा होती थी पांडव क्या चले जाते, घूमते फिरते बिना इंफॉर्मेशन। भगवान के भक्त लोग इतना कंफर्टेबल फील करते थे पांडव के आने में। संबंध लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोगों के मध्य इस शरीर से यात्रा कर पाना संभव। अतः महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसे ही सत्कार किया जैसे देवताओं को किया जाता है। महात्मा विदुर तो पहले से ही वानप्रस्थ से जीवन स्वीकार कर चुके थे। अतः वे अपने पैतृक महल में कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का विदुर का एकमात्र उद्देश्य था अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना, जो भौतिक आसक्ति और सुख सुविधा में फंसा हुआ है अभी। और वो भी उन लोगों से सुख सुविधा ले रहा है जिनसे उन्हें शत्रुता ईर्ष्या की। तो उस महल में विदुर हालांकि महात्मा थे, लेकिन उस महल में भी रहने का एकमात्र उद्देश्य था अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे, डूबे हुए थे। धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान और आतिथ्य करने में कभी भी लज्जा अनुभव नहीं करते। वास्तव में सहायता करने को तो संसार में सब कोई तैयार हो जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है किससे सहायता लेनी, किससे नहीं लेनी। तो महाराज युधिष्ठिर के लिए तो यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रखें, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था। हमारा संसार में तो सब कोई व्यक्ति आदर करेगा या हमें सहायता करेगा, लेकिन हमके किसका आतिथ्य, किसका स्वीकार करना है और किसका नहीं करना है, यहाँ पे ये इस नीति को बताया गया कि युधिष्ठिर के लिए तो उचित था कि अपने ताऊ जी का सम्मान करे, लेकिन ताऊ जी उनके लिए उचित नहीं था कि वो युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करे। इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था। तो जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, तब तक हमें आतिथ्य ग्रहण करने में, सहायता लेने में लज्जा का अनुभव करना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त विदुर के इसलिए आतिथ्य स्वीकार कर रहे थे क्योंकि विदुर तो धृतराष्ट्र को उपदेश देने आए, प्रचार करने आए। तो प्रचार करने वाला तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड आतिथ्य को स्वीकार कर सकता है, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जो दशा में कार्य नहीं करे उनके लिए किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना, उसको पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था।
उन्होंने इसे स्वीकार करा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विदुर यहाँ पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने में, धृतराष्ट्र को ज्ञान देने और उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य आए थे। इसलिए उद्धव के, विदुर के लिए वो आतिथ्य स्वीकार करना उचित है कि भगवान की तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। धृतराष्ट्र बैठे बैठे आगे जैसे आएगा रोटियों के टुकड़े खा रहा था, सबसे सहायता लेके केवल रोटियों के टुकड़े खा रहा था। तो क्योंकि सब लोग सहायता करने आ जाते थे सब, उन्होंने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मारे गए हैं, सो इसलिए, लेकिन धृतराष्ट्र को ऐसा आतिथ्य स्वीकार नहीं करना था। इसलिए विदुर उनसे बोलते हैं कि अरे, आगे बोलेंगे ऐसे टुकड़े खाने से तो अच्छा है कि जाके जंगल में जाके अपना देह त्याग दो, तपस्या करते हुए भगवान। तो प्रबुद्ध व्यक्ति का कर्तव्य कि पतित आत्मा को उद्धार करो, इसी उद्देश्य विदुर आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रभु की बातें इतनी सुहावनी रहती है, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें इतनी सुहावनी रहती कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य भी उनकी तरफ आकृष्ट हो गए थे, वो भी बैठ गए थे कि उपदेश धृतराष्ट्र को दिया जा रहा था। वास्तव में धृतराष्ट्र अपना बुढ़ापा खराब कर रहे थे। और उनके द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार करे थे जिनसे पूरा जीवन भर उन्होंने ईर्ष्या शत्रुता की और जिनको कष्ट देने की सेवा कुछ नहीं किया। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें इतनी सुहावनी होती कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे तो परिवार के सारे सदस्य भी आके बैठ गए उनके यहाँ कष्ट। सबने देरी की बातें उनके सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूति व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया गया है तो ये बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया गया, अगर जिसको थोड़ा रियलाइजेशन हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है चाहे आंशिक हो, तो ये बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। जो भी बद्ध जीव है इस संसार की आसक्ति बनने में, उनके हृदय पर डायरेक्टली अटैक करता है। सुप्त हृदय पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। तो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के विरुद्ध भी भगवान की वाणी का श्रवण करते रहना चाहिए। हालांकि सबकी सारे टाइम इच्छा नहीं होती कि भगवान के बारे में श्रवण करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार एक को आतिथ्य स्वीकार करना, विदुर को आतिथ्य स्वीकार करना है क्योंकि वो भगवान का उद्देश्य कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी उसमें चले। लेकिन एक जो है बैठे बैठे खा रहा है और सारे महल की सुविधा को उपभोग कर रहा है। आगे अब्रिपितम मर्याम दंडम यथावत अगकारिषु यावत दधार शत्रत्वम शापात वर्ष शतम यमः। तो मंडित मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए हुए थे, तब तक पाप कर्मों करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अरेमा कार्य करते रहे। तो यहाँ पर ये कथा आती कि विदुर को किस तरह से शाप मिला था। धर्मराज थे, लेकिन एक छोटे से
कारण से, जिसका हम आगे श्रवण करेंगे, छोटे से कारण से उनको शूद्र के रूप में आना पड़ा, दासी पुत्र के रूप में हुआ। एक छोटा सा कारण था जिसका वर्णन पहले आ चुका है कि बाल्यकाल में उन्हें ऐसा शाप मिला था कि 100 वर्षों के कारण शूद्र की भूमिका को निभाना पड़ा। तात्पर्य, विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण, विदुर जो शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे। तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते? इसका पहला उत्तर है कि यद्यपि जन्म से शूद्र माने जाते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने परम ऋषि मैत्रेय के आदेश के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग किया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान है, ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ या सन्यासी, शुरू गुरु होने योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिक तथा नीतिविज्ञ चाणक्य पंडित के अनुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश है। दूसरा अंश है कि विदुर वास्तव में शूद्र नहीं थे। उन्होंने मंडिक मुनि के शाप के कारण 100 वर्ष तक शूद्र की भूमिका निभाई थी। वे यमराज के अवतार थे, जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य के विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उपदेश दे, जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन रहते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप करने वालों को दंड देने के कार्य में व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए, जो पृथ्वी से लाखों मील दूर स्थित नियुक्त किया है, वहां में मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्मा को ले जाकर उनके पाप कर्म के अनुसार दंड देते हैं। अतः यमराज को दुष्मन कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। यमराज हमेशा दंड देने में बिजी रहते हैं। दुष्कर्म करने वालों की संख्या अच्छे कर्म करने वालों की अधिक है। अच्छे कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले लोग बहुत कम है संसार में। दुष्कर्म करने वाले लाखों करोड़ों कई गुना है। तो इसलिए यमराज हमेशा बिजी रहते हैं, क्योंकि यमराज के पास काफी ज्यादा काम रहता है। यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है, क्योंकि दुष्ट लोग ज्यादा है संसार में। लेकिन यमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते हैं। अतः भगवत इच्छा से मंडुक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के रूप में अवतार इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला। अतः भगवान की इच्छा से मंडुक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के रूप में अवतार इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्ति की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। ऐसा भक्त न तो शूद्र होता है न ब्राह्मण। वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है, जिस पर भगवान शुक्र के रूप में अवतरित होकर भी न तो शुक्र है न ब्रह्मा। जिस तरह से शुक्र होता है, वे भगवान के भक्त समस्त प्राणियों से ऊपर है। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीव के उद्धार हेतु भक्तों को निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती, किंतु भगवान तथा उनके भक्त, शुद्ध भक्त, सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने पद संभाला। अदिति के पुत्र और आदित्य की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक है। अतः विदुर की उपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष है कि विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे। वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे।
युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्टा पुत्रम कुलम धरम भ्रातृभि लोकपालाभे मुमुदे पर्याश्रिय। अपना राज्य पाकर तथा ऐसे एक पुत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवारों की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उनके छोटे भाइयों के सहयोग से, जो कि सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र के शुरू के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते भी उन्हें इसे कर्तव्य समझकर मारना पड़ा। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि तुम्हारा एक कर्तव्य क्षत्रियो का उनको मारना, तो उसमें भौतिक आसक्ति जो भी तुमसे किसी से है उसको तुम्हें नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे कर्तव्य पूरा करने में बाधा पहुंचे। तो युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी, आसक्ति होते भी उन्हें उसे मारना पड़ा कर्तव्य समझकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम योजना, इच्छा से उसकी योजना हुई थी। भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति की आसक्ति केवल भगवान में। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संघार से दुखी थे। इस तरह पांडवों के बाद कुरुवंश का चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वो थी पुत्र पदु उत्तरा के गर्भ में स्थित दुर्बल बालक। और इस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से बालक बच गया था। अतः सभी उपद्रवों के शांत होने तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित की ओर देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे, और सदैव क्षणिक और भ्रांत रहने वाले भ्रमित कर देता है, भौतिक सुख के प्रति आकर्षण नहीं था। आकर्षण होने पर मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला। ये संसार का भौतिक सुख और भौतिक व्यक्ति को बार बार भ्रमित करता रहता है, और उसके कारण व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने व्यक्ति को सुख देने का कार्य कर रहा हूं, उससे उनको संतुष्टि मिलती। वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं कि वास्तव में क्या चीज होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। तो भौतिक आसक्ति संसार में पाप कराती है, ये व्यक्ति से भेदभाव कराती है, पाप कराती है, ये व्यक्ति को पूरा जीवन भर पाप करने के लिए मजबूर करती है। भौतिक आसक्ति भ्रांत रहता है, मोहित रहता है हमेशा। तो वे सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख और आसक्ति के प्रति युधिष्ठिर महाराज आकर्षित नहीं थे, पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला। इसके बाद आगे आता है एवं एवं ग्रहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तहि दया, एवं ग्रहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहया, अत्यक्रामत् अत्यक्रामत् विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अचानक की धारा की दबोच बैठे। जो लोग घरेलू मामलों में और पारिवारिक आसक्ति मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर, ये कठिन जो सनातन काल अनजाने में आके धर दबोचता और उन्हें ले जाता है, घसीट के ले जाता है। व्यक्ति सोचता है मुझे तो अभी कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो तात्पर्य, मैं अब सुखी हूं और सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक के प्रचुर धन है, अब मैं अपने संतान को जागीर दे सकता हूं, अब मैं सफल हूं। ये भिखारी सन्यासी तो ईश्वर पर आश्रित रहते हैं, किंतु मेरे सामने हाथ फैलाने आते आते मैं परमेश्वर से बढ़कर हूं। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त ग्रस्तों के मनों में उमड़ते घूमते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। तो मैं अब सुखी हूं और अब सब कुछ ठीक ठाक है मेरे जीवन में, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, मैं अब संतान को जागीर दे सकता हूं, अब मैं सफल हूं। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाते हैं, अतः मैं परमेश्वर से बढ़कर। ये कुछ विचार है जो प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मन में घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं।
हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए जाने वाले काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा हमारी आयु को एक क्षण भी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मनुष्य के लिए ऐसा समय इतना मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते गए एक क्षण को भी कठिन कमाई के संग्रह हजारों सोने के सिक्के से भी नहीं खरीदा जा सकता है। एक भी क्षण बर्बाद कर दिया था। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्या को हल करने के लिए अर्थात 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, वे जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। ये भौतिक शरीर जो जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त रहता है, यही जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न कभी जन्मता है न मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं और उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्या को किस तरह से हल किया जाए। उल्टे से वे क्षणिक भौतिक आसक्ति के कारण पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि शाश्वत समय किस प्रकार से अदृश्य रूप से बीता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म, मृत्यु में रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या जो कि तो बनी हुई, यही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, अवेयर, उस पर ये भ्रम प्रभाव नहीं डालता। उसको पता है कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, किनसे आसक्ति करना है और किनसे नहीं करना है। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्होंने इस भौतिक जगत के मायावी सुख के पीछे तनिक भी आकर्षण नहीं था। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद की सेवा में अचल थे, अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण नहीं था। लोग इस भौतिक आसक्ति क्या करते हैं, उनके भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति पूरा आकर्षण रहता है कि किस तरह से हम भौतिक जगत से अधिकतम सुख लें। तो इधर भागवतम बोलता है कि किस तरह से मानव जीवन दुर्लभ है, उसके हर क्षण भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। भौतिकतावादी भौतिक कि इस जगत से कितना सुख लेके जाऊंगा, कितना मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करूं, कितना सुख लेके जाऊं, इस प्रकृति के कितना शोषण करूंगा। हाँ, तो भगवान के नित्य धाम में ही सुखी रह सकता है। तो लेकिन जो लोग भगवान की सेवा में, उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण नहीं था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्धि सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्योंकि जीव शाश्वत है तो भगवान के नित्य धाम में ही सुखी रह सकता है, वहां से बारंबार जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा इस संसार का शाश्वत जीवन नहीं प्रदान कर सकता। शाश्वत जीव के लिए तो भ्रम है। इस संसार का जो सुख है तथाकथित और भौतिक सुविधाएं, ये भ्रम है। व्यक्ति एक बार इसमें लपेट में आ जाता है तो इससे बाहर नहीं निकल पाता, और ये सुविधाएं नहीं मिलती तो उसकी भक्ति नहीं हो पाती, एकदम लिपट जाता है उन सुविधाओं। जो इस तथ्य को समझ लेता है वो विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वंचित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का जो इस सत्य को समझता है वो किसी भौतिक सुख के पीछे नहीं भागता है और भौतिक सुख का बलिदान भी कर देता है भगवान के लिए। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति चाहिए तो भोजन क्या चाहिए, तो भोजन ही चाहिए। नींद चाहिए तो नींद चाहिए। दूसरे अगर उसकी जगह नींद की जगह किसी को भोजन दे दिया जाए, भोजन की जगह नींद दे दिया जाए, तो ये सुख सुविधा हो सकता है, स्वीकार नहीं करे। अतः किसी को कितना भी भौतिक सुख क्यों ना प्राप्त हो, किंतु उसकी भूख नहीं बुझती है। उसको हर बार नया नया पहनने के लिए चाहिए, नया नया खाने के लिए चाहिए, नया नया घूमने के लिए चाहिए, उसको नया नया लोगों से बात करने के लिए चाहिए। यही तो है संसार में भौतिक सुख। नया खाना, नया पीना, नहना,
नया घूमना, नया देखना, यही तो भौतिक सुख। तो इसलिए जिसे आध्यात्मिक सुख की जिसे आध्यात्मिक सुख के उसे भौतिक सुख कितना भी क्यों न प्राप्त हो जाए, उसकी सुख की प्यास नहीं बुझे, क्योंकि उसको आध्यात्मिक सुख चाहिए। अतः इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माताओं पर लागू नहीं किया जा सकता। ये धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के लिए जो डूबे हुए हैं, ये धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के लिए जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए थे। विदुर तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषतः राजा निर्गमत्यां शीघ्रं पश्य इदं भयम् आगता। विदुर समझाते हैं धृतराष्ट्र को, बूढ़े हो गए हो अभी। महात्मा विदुर सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित किया, राजन कृपा करके यहाँ से शीघ्र बाहर निकल जाओ, इस भौतिक जीवन से, इस आसक्त जीवन से बाहर निकल जाओ, विलंब न कीजिए, जरा देखिए तो सही भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है, क्या हालत हो गई आपकी। तात्पर्य में क्रूर काल किसी की परवाह नहीं करता, चाहे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर हो। इस प्रकार से विदुर जो है बिना हेजिटेशन के कठोर शब्दों में भी उपदेश दे रहे हैं। वो बोलते रहे, आपके पिता, भाई, शुभचिंतक, पुत्र सभी तो मारे जा चुके हैं और दूर चले गए, आप स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है, अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आधा पूछा और आप पराये घर में पड़े हुए। आप जन्म से अंधे रहे हैं और हाल में कुछ बहरे भी हो गए, आपकी स्मृति भी कम हो गई और आपकी बुद्धि भी विचलित हो रही है। अगर स्मृति भी कम हो गई, किसी की याददाश्त भी, तो इसका मतलब बुढ़ापे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आपके दांत भी हिल चुके हैं, आपका यकृत, लीवर भी खराब चुका है और आपके कफ निकल रहा है। और विदुर बोलते हैं बहुत कठोर शब्दों में, ये कल सुनेंगे हम। वो प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। इनसे तो खाने का अधिकार ही नहीं आपको कोई। इस प्रकार से विदुर जो है, कई बार व्यक्ति को हृदय में बात नहीं लगती तो बहुत कठोर शब्दों में तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप घरेलू कुत्ते की भांति खा रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। लिखा व्यक्ति में जीने की, इतना जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। वो किसी से भी सहायता लेके मांग मांग के खा लेता है, जबकि उसको ये अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जो मांग के वही खा सकता है, जैसे सन्यासी और होता है, जिसको जो भगवान की भक्ति करता हो, प्रचार करता हो, वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। बाकी कोई व्यक्ति किसी का भी अन्न या किसी का भी धन पचा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम ये अध्याय धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग वाला अध्याय श्रवण कर रहे थे। इस प्रकार के कठोर शब्दों के साथ में धृतराष्ट्र को थोड़ा बुद्धि आएगा। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।